Good morning students. I hope you all are well. So student, today we are going to start a string function, which is the last topic of this chapter. So first I am telling you what are the function बच्चों. Simply functions are the word बच्चों which is predefined actually. Actually they are predefined words which is used to perform a specific operation over to the data. Data के ऊपर एक specific operation perform करने के लिए हमारे string function use में आते हैं. ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा पे वर्क करेंगे, नो अदर डेटा टाइप वैल्यू पे. ठीक है. सो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू हाउ द दीज फंक्शंस आर रनेबल. सो फर्स्ट आई एम रनिंग लेन फंक्शन. व्हाट इज लेन फंक्शन बच्चों? लेन फंक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और टू गेट द लेंथ वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग. तो गौर से देखिए बच्चों, सपोज करो आई एम हैविंग एक्स वेरिएबल, इन दैट आई हैव मेंशन माय नेम विद स्पेस. सो if I'll print len of x variable, it will give what? 11. How? 5 characters are in Shyam, 5 is in Singh and 1 space. Because the double quotation contains 1 space, so it will also be count as space is also a character. Okay बच्चों, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था लेंथ फंक्शन, जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने का काम करता है. ओके, लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर. ठीक है बच्चों. नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है, दैट इज योर लोअर फंक्शन. लोअर फंक्शन क्या करता है बच्चों? किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो गौर से देखिए कैसे. ये देखिए, सपोज करो आपने देखा बच्चों श्याम जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कैपिटल एस और दिस कैपिटल एस, ये दोनों के दोनों हमारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, दोनों कैरेक्टर. मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग जो है, चलो मैं एक नेक्स्ट स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट लाइक राम. ओके बच्चों, राम के सभी कैरेक्टर एक कैपिटल में है. अगर आप प्रिंट करते हो किसको? वाई को, तो ये आपका कैपिटल लेटर में शो हो जाएगा. लेकिन अगर आप प्रिंट कर रहे हैं किसके थ्रू? वाई, दैट इज योर स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो ये आपका लोअर केस में आपको डिस्प्ले करेगा. ओके बच्चों. नाउ लेट आई एम टेकिंग एन जेड स्ट्रिंग, in that I have mentioned Ram in a small letter. If I'll print it with the upper like z dot upper, so ये कैपिटल कर देता है बच्चों. ठीक है. So these are the two function, one is upper and one is lower, जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या करते हैं बच्चों? अप कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट है बच्चों रिप्लेस फंक्शन. एज नेम इंडिकेट, रिप्लेस फंक्शन क्या करता है बच्चों? किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जहाँ पे हमारी एक रिप्लेस स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करने का काम करता है. ध्यान रखिएगा, रिप्लेस फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो दूसरी किसी अदर स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दी जाती है. ओके बच्चों, तो चलिए इसको देखते हैं ये किस तरह से काम करता है. गौर से देखिए बच्चों, मेरा एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर अभी श्याम सिंह स्टोर है. चलिए मैं वाई ले लेता हूँ. वाई के अंदर बच्चों राम स्टोर्ड है, मुझे राम की जगह पे मोहन लाना है. तो देखिए पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि y इक्वल्स टू आप क्या कर दें यहाँ पे मोहन कर दें. ठीक है. लेकिन यहाँ पे बच्चों y मोहन तो हो जाएगा, लेकिन ये एक नॉर्मल अपडेट है. अगर हम इसी चीज़ को रिप्लेस फंक्शन से करते हैं तो गौर से देखिएगा, चूंकि y के अंदर अब मोहन आ गया है, मुझे इसकी जगह पर सोहन करना है. तो कैसे करेंगे? y इक्वल टू y डॉट रिप्लेस. और रिप्लेस के अंदर बच्चों आप सबसे पहले तो ओल्ड वैल्यू डाल दें कि ओल्ड वैल्यू आप क्या थी, और उसके बाद यहाँ पर न्यू वैल्यू डाल दें जिसको आपको कन्वर्ट करना है. ओके बच्चों, ये देखिए ये आपकी रिप्लेस हो गई. अब आप प्रिंट करते हैं किसको? वाई को. तो आपको क्या डिफाइन होगा? ये देखिए सोहन, बिकॉज द स्ट्रिंग गेट रिप्लेस्ड हियर. ओके. नाउ नेक्स्ट फंक्शन आता है बच्चों हमारा स्ट्राइप फंक्शन. स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है बच्चों? आपको तो पता ही है, जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो आप उसमें इन बिटवीन या फिर स्टार्टिंग और एंड में स्पेसेस डालते हो. जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे श्याम सिंह जब लिखा बच्चों, तो यहाँ पे बीच के अंदर मैंने बीच में कैरेक्टर्स में स्पेस छोड़ रखा है. सपोज करो बच्चों गलती से आप कोई एक वेरिएबल ले रहे हो, माना कि आपने एक ए वेरिएबल लिया. इस ए वेरिएबल के अंदर आपने एक स्ट्रिंग सेव कराई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आपने एक्सीडेंटली ले लिया, लाइक श्याम, और बहुत सारा स्पेस लेके सिंह आपने इस तरह से इसको ले लिया है. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे आपने ए वेरिएबल के अंदर, चूंकि डबल पेयर ऑफ कोटेशन में अपन जो भी डालते हैं वो सब कुछ क्या हो जाता है बच्चों? ऑब्वियसली ये आपका स्ट्रिंग हो जाता है. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस भी काउंट होंगे. अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है
उसमें से ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ये रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए बच्चों, प्रिंट ए डॉट STRIPE स्ट्राइप, ठीक है, प्रिंट ए डॉट स्ट्राइप, ठीक है। इस तरह से आप जब चलाएंगे, सॉरी ये आपका स्ट्राइप, ये देखिए बच्चों, आपका जो स्टार्टिंग का स्पेस दिख रहा था आपको, ये हट चुका है और इवन लास्ट वाला भी हट गया है आपका, ठीक है। गौर से देखिए, अभी मैं यहाँ पे लास्ट वाले स्पेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे करोगे तो देखिए यहाँ लास्ट में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मतलब जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स थे वो उस पर्टिकुलर जगह के हट गए हैं। उसी तरह से बच्चों जो यहाँ पे स्ट्राइप फंक्शन है, इसी तरह से स्ट्राइप दो तरीके से और यूज़ होता है। सबसे पहला है बच्चों दैट एल स्ट्राइप और दूसरा है आर स्ट्राइप। अगर आप एल स्ट्राइप का यूज़ करते हैं तो वो लेफ्ट साइड लीडिंग जो स्पेस होता है ये वाले बच्चों वो रिमूव करेगा, लेकिन लास्ट वाले रिमूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आर स्ट्राइप यूज़ करते हो तो वो राइट वाले जो स्पेसेस हैं वो रिमूव करेगा, लीडिंग स्पेस जो लेफ्ट के हैं उन्हें रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप सिंपल स्ट्राइप यूज़ करते हैं तो वो लेफ्ट के और राइट के दोनों तरफ के आपके जो स्पेसेस है उनको रिमूव कर देता है। ओके बच्चों, सो दिस इज योर स्ट्राइप फंक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अपर एंड इज लोअर फंक्शन, जो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक करने का काम करते हैं कि वो आपकी स्ट्रिंग किस पर्टिकुलर कैरेक्टर में है। जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक कैरेक्टर ले लिया है z इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने एक स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग ले ली है लाइक श्याम। इफ़ आई वुड लाइक टू चेक दैट कि ये जो श्याम है ये स्मॉल में है या कैपिटल में, तो देयर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड इज लोअर। तो गौर से देखिए मैं कैसे करूँगा, z डॉट इज लोअर, तो इट विल चेक दैट कि जो मेरी z स्ट्रिंग है क्या वो लोअर है, एंड इफ इट इज देन इट विल प्रिंट ट्रू, और अगर ये नहीं होगी तो इट विल गिव फॉल्स। ओके, सो आई एम टेकिंग एन अनदर स्ट्रिंग लाइक z taking character Ram is capital, and now I am checking that is it capital or small. So let's see. So I am writing here upper, is upper will check that is in capital letter or not. As it is in capital letter it is showing true. लेकिन सपोज करो बच्चों मैं z के अंदर इस तरह से स्ट्रिंग डाल देता हूँ लाइक RAM, ओके, और यहाँ पे R को मैंने कैपिटल कर दिया बच्चों। ओके, ये देखिए बच्चों, अब मैं अगर मान लो इसे प्रिंट करता हूँ पर्टिकुलर कि इज अपर, तो इट इज गिव फॉल्स बिकॉज आपका जो आर है वो आपका कैपिटल लेटर आ गया है, एक भी कैरेक्टर आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये सभी आपके स्ट्रिंग फंक्शंस थे, ठीक है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।